भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खानी। बड़ी आश्चर्य की बात है, आप यहां पधारे। जहां जहां जीव को सुख लगता है, सुख मिलता है, वहां वहां ये जीव जाता है। भक्ति आप करते हो, आप सत्संग में आए हो, कुछ सुख मिल रहा है इसलिए आए हो। दिल्ली राजहरा से महान भक्त गिरधर सिन्हा जी, किरण देवी सिन्हा कल भी आए थे, बड़ा आग्रह कर रहे थे कि गुरुदेव मेरे यहाँ आना। दिल्ली राजहरा बहुत नजदीक है, 40 किलोमीटर। तो मैं तो 10 किलोमीटर से ज्यादा पधरौनी नहीं जाता हूँ। और वो बोले बहुत नजदीक है। हमने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ जुलाई में आऊंगा। तो आज फिर अपनी बहू को लेकर आए कि बहू तू भी दर्शन कर ले, गुरु तो नहीं आएगा। और फल फूल लाए। कुछ सुख मिलता है गुरु के चरणों में, दर्शन में भी सुख होता है। बैठो विराजो। ये दर्शन, सांप का दर्शन करो तो भय का दुख मिलता है। सिंह बाघ का दर्शन हो जाए तो डर का दुख मिलता है। और फूल का दर्शन हो जाए तो खुशबू सुगंध का सुख मिलता है, सौंदर्य का सुख मिलता है। और गुरु का दर्शन हो जाए तो पिछले दुख भी भूल जाते हैं और महासुख की अनुभूति होती है। इसलिए गुरु का दर्शन भी करना चाहिए। बार बार दर्शन करो। हर दर्शन में कुछ नवीनता होती है, हर सत्संग में कुछ नयापन होता है। आपने कल भी सत्संग सुना, आज भी सुन रहे हैं, आपको नवीनता लग रही होगी। मैं तो बहुत दिनों से सुनाता हूं, मुझे तो लगता है कि रोज कुछ नया आ जाता है। 60% तो रोज नया रहता है, क्योंकि मैं पढ़ के कभी सत्संग नहीं करता। मैं पूज्य श्री क्षमा देव का स्मरण करके और अपने गुरु का ध्यान करके सत्संग शुरू करता हूं, तो नया नया नई नई धारा बहती जाती है। जैसे बोर से तुम कितना पानी निकालते हो, लेकिन पानी नया ही आ रहा है। ऐसे गुरु का ज्ञान बोर के समान है, नया नया ज्ञान उसमें से निकलता रहता है। ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात में बात, बात में बात। तिलक सेवा प्रारंभ हो गई है, सबको तिलक लग रहा है। प्रेम से तिलक लगवाइए। हिंदू धर्म का प्रतीक है तिलक। और चोटी, चोटी तो खैर छोड़ो, उसको मत काट कूट दिया लोगों ने। और जनेऊ भी गायब हो चुका है, खोपड़ी बची है, यही बहुत है। और लेकिन तिलक लगा लिया करो कभी कभी। मस्तक में तिलक, तिलक की शक्ति समझना। तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित करते जाना, इससे मनोकामना पूर्ण होगी और बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तिलक लगा करके शराब की दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, इतनी है तिलक में ताकत। तुम्हारे पांव आगे नहीं बढ़ते हैं उस दुकान तक, फिर हैंड पंप में तिलक धोना पड़ेगा तभी बढ़ पाओगे। लोग बोलते हैं तिलक उलक से क्या होता है, लगा के देख लो ना, जो होता होगा हो जाएगा तुमको। बहुत ताकत है इसमें। ये सफेद कपड़े जो मैं पहना हूं, ये कपड़े पहनकर गलत जगह खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये कपड़ों में ताकत है, इसलिए वेशभूषा में फर्क होता है, ये साधारण नहीं। भजन गाने में भी ताकत है। तुम भजन गाओ और फिर फिल्मी गीत गाओ, दोनों में फर्क पड़ जाएगा। भजन गाओगे तो गलत जगह पर खड़े होकर गाने का हिम्मत नहीं होगा। और फिल्मी गीत गाओगे, सत्संग में आकर फिल्मी गीत गाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। स्थान का प्रभाव है। इसलिए बहुत से राजनेता कहते हैं मैं भाषण तो करता हूं, लेकिन गुरुदेव के मंच पर मेरे मन में हिम्मत नहीं आती कुछ ज्यादा बोलूं।
क्योंकि ये स्थान पवित्र स्थान है, यहाँ पर बहुत ज्यादा संभल कर बोलना पड़ता है। तो अपने घर में भी चंदन तिलक रखा करो और तिलक लगा लिया करो थोड़ा सा। मैं तो अपनी झोली में ही रखता हूँ तिलक। आज हमारे लिए झोली भी लाए हैं भगत जी, मलपुरी के भगत। चिमटी लाए, रस्सी लाए कि मेरे गुरु की रस्सी पुरानी हो गई होगी, नई दे दूंगा। और चिमटी लाए, कपड़ा उड़े ना। और भक्त लोग चना भी ले आते हैं, वो जानते ये क्या खाते हैं, चना। कोई कद्दू बीज लाता है कि उसको भी रोस्टेड लकड़ी में खा लेता हूँ 1 चम्मच। अलसी बीज तुम भी खा लिया करो, अलसी का बीज कच्चा मत खा लेना। थोड़ा कढ़ाई में रोस्टेड करिए, थोड़ा हल्का सेंधा नमक डालिए, फिर घी में थोड़ा उसको वो कर दो, क्या बोलते हैं, छौंकने को नहीं, छौंकना नहीं, बघारना, अरे क्या बोलते हैं, जो बोलते हो, घी डाल के थोड़ा उसे मिला दो फ्राई कर दो। हाँ बस फ्राई, देखो भूल गए थे। थोड़ा 1 चम्मच अलसी बीज, कद्दू बीज, सूरजमुखी बीज। इससे आपके शरीर में कैल्शियम एंड प्रोटीन्स की कमी नहीं होगी। आप 1 कटोरा दाल खाओ, उसका काम 1 चम्मच में हो जाएगा। उम्र के हिसाब से ऐसी चीजें कुछ खाना चाहिए। और कल भी मैंने बताया था, फिर बताता हूं, थोड़ा हंसना भी चाहिए। तुम रो तो भी जो है सो है, तुम दुखी रहो तो भी जो है सो है, तुम खुश रहो तो भी जो है सो है, तुम हंस कर रहो तो भी जो है सो है। तो क्यों दुखी रहो, क्यों रो कर रहो, क्यों टेंशन में रहो, क्यों चिंता करो, फिर हंसकर ही रहो, खुश होकर ही रहो। मैं खुश रहता हूँ, बहुत लोग सोचते इनके पास बहुत कुछ होगा, है बहुत कुछ, कुछ नहीं है, जो कुछ है वही कुछ है और कुछ नहीं है उसी में खुश रहने की आदत बना, खुश रहने की आदत। दुख तो सबके पास है अंदर। अब मेरे गुरुजी की मृत्यु हो गई, थोड़ा दुख तो होता है। माता पिता की मृत्यु हुई तब थोड़ा झटका लगा करंट, क्योंकि माता पिता के उपकार की याद आ जाती है। और फिर गुरु से जुड़ गए तो गुरु की मृत्यु से भी चोट लग जाती है। लेकिन मृत्यु हो गई तो हो गई, अब क्या, जिंदा तो होंगे नहीं, तो रोने से फायदा भी नहीं है। तो हंस करके स्वीकार कर लो। और गुरु कह भी गया था, मैं आत्मा हूं, मरूंगा नहीं। ये शरीर रोज मर रहा है और इस आत्मा को तुम समझना और उदार होकर जीवन जीना, सेवा करते रहना और थोड़ा अनुशासन कोमल रखना। गुरुदेव कह रहे थे कोमल अनुशासन। और ये भी हमको सिखा गए, ज्यादा किसी के पीछे मत पड़ना। तो मैंने कहा फिर आगे पड़ जाऊं? बोले तुम यार अजीब आदमी, आगे पीछे कुछ नहीं, अपना काम करो। बहुत दोस्ताना की तरह हम और हमारे गुरु रहते थे। तो मेरा निवेदन है, आप खुश रहने की आदत बनाइए और जिंदगी धीरे धीरे आदत में ही जीना शुरू हो जाती है।